श्री हरिवंश वैशंपायन जी कहते हैं, भरत सर्व वैवस्वत मनु के उनके ही समान इच्छावाकु, नाभाग, घृष्णु, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, शातवे, नाभाग, गरिष्ठ, करुष और पृषघ्र ये 9 पुत्र हुए। प्रजापालक तात इन 9 पुत्रों के उत्पन्न होने से पहले प्रजापति मनु ने पुत्र की कामना से मित्रा वरुण की इष्टि यज्ञ की थी। भारत, जब यह इष्टि हो रही थी उस समय मनु ने मित्रा वरुण के लिए आहुति दी। भरत श्रेष्ठ, आहुति के संपन्न होने पर देवता, गंधर्व, मनुष्य और तपोधन मुनि परम प्रसन्न हुए और कहने लगे, अहो इसका तपोबल आश्चर्यजनक है और इसका शास्त्रीय ज्ञान भी अद्भुत है। उस यज्ञ में दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य आभूषणों से विभूषित और दिव्य शरीर वाली ईला नामक कन्या उत्पन्न हुई थी। ऐसी ख्याति है। राजा मनु ने उस कन्या को ईला कहकर पुकारा और कहा, भद्रे तू मेरे पीछे पीछे आ। तब पुत्र की कामना वाले प्रजापति को ईला ने यह धर्ममय उत्तर दिया। ईला ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं धर्म की हत्या नहीं कर सकती, अन्यथा धर्म मुझे भी मार डालेगा। मैं मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः उनके ही पास जाऊंगी। श्रेष्ठ नितंबों वाली ईला राजा मनु से इस प्रकार कहकर मित्रा वरुण के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहने लगी, देवताओं, मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः आप लोग बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। मनु जी ने मुझे कहा है कि तू मेरे पीछे पीछे आ। राजन, धर्मपरायण साध्वी ईला के इस प्रकार कहने पर मित्र और वरुण ने उससे जो कुछ कहा था उसे सुनो। सुंदर कटी भाग वाली सुंदरी, तेरे इस धर्म, विनय, इंद्रिय संयम और सत्य से हम दोनों तुम पर बहुत प्रसन्न है। महाभागे, तू हमारी पुत्री रूप से प्रसिद्ध होगी और मनु का वंशधर पुत्र भी तू ही होगी। शोभने, उस समय तू मनु के वंश को बढ़ाने वाले जगत में प्रिय, धर्मशील सुधूम्र के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी। इस बात को सुनकर वह अपने पिता मनु के पास वापस जा रही थी। इसी बीच में अवसर देखकर बुध ने उसे सहवास के लिए आमंत्रित किया। राजन, चंद्रमा के पुत्र बुध द्वारा इस ईला के गर्भ से पुरुरवा उत्पन्न हुए और उस पुत्र को उत्पन्न करके वह ईला सुघुम्न हो गई। भारत, सुघुम्न ने उत्कल, गय और विनताश्र नामक 3 परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। राजन, उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई। विनताश्रवा को पश्चिम दिशा का राज्य मिला और भरत श्रेष्ठ, गय की राजधानी पूर्व दिशा में गया नाम की पुरी हुई। तात, शत्रुसूदन, मनु के सूर्य में प्रवेश कर जाने पर उनके इच्छावाकु आदि 10 पुत्रों ने पृथ्वी को 10 भागों में बांट लिया। मनु के बड़े पुत्र इच्छावाकु को मध्य देश का राज्य मिला। यज्ञ स्तंभों से अलंकृत एवं वन और खानों सहित यह सारी पृथ्वी इच्छावाकु की ही है। सुघुम्न कन्या भाव के कारण इस सौभाग्यपूर्ण पद को न पा सके, परंतु कुरुद्वह वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा धर्मराज सुघुम्न को भी प्रतिष्ठानपुर, झूसी, प्रयाग का राज्य मिल गया था। महायशस्वी सुघुम्न ने राजा पाने के बाद प्रतिष्ठान में कुछ दिन तक राज्य किया। फिर उन्होंने अपना राज्य पुरुरवा को दे दिया। उत्कल के 3 पुत्र थे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनके नाम थे घृतष्टक, अम्बरीश और दंड। महात्मा दंड ने दंडकारण्य नामक वन का निर्माण किया, जो तपस्वियों के लिए परमोत्तम आश्रम तथा लोक में अत्यंत विख्यात है। उनमें प्रवेश करते ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भरतवंशी महाराज सुघुम्न कन्या अवस्था में एल, पुरुरवा को और पुरुषावस्था में उत्कल आदि अन्य 3 पुत्रों को उत्पन्न करके स्वर्ग चले गए। ये सुघुम्न स्त्री तथा पुरुष दोनों के ही लक्षणों से संयुक्त हुए थे। इन्होंने ईला के रूप में रहने पर गर्भ धारण किया था। फिर यही पुरुष तत्व प्राप्त होने पर सुघुम्न नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। भारत, मनु के पंचम पुत्र नरिष्यंतक के पुत्र शक और मनु के द्वितीय पुत्र नाभाग के पुत्र राजेश्वर अम्बरीश हुए। मनु के द्वितीय पुत्र
तृतीय पुत्र घृणु के धाष्ट्रक नामक क्षत्रिय हुए। वे रण में ढीठ थे। मनु के 8वें पुत्र करुष से कारुष नाम वाले युद्ध दुर्मद क्षत्रिय हुए। यह हजारों क्षत्रियों का मंडल परम पराक्रमी था। मनु के 7वें पुत्र नाभाग गरिष्ठ के क्षत्रिय पुत्र वैश्य हो गए थे। मनु के 6ठे पुत्र प्रांशु के एक पुत्र हुआ, वह शर्याती नाम से प्रसिद्ध था। मनु के 5म पुत्र नरिष्यंतक का पुत्र दंडधारी राजा दम्म हुआ। मनु के 4थे पुत्र शर्याती की 2 संतान उत्पन्न हुई। उनमें एक तो पुत्र था जो आनर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। वह चयवन ऋषि की पत्नी हुई। आर्नर्त के रेव नाम का महाकांतिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका राज्य आनर्त, जहाँ आज द्वारका है, देश में था और उसकी पूरी राजधानी का नाम कुरुस्थली, आज की द्वारकापुरी था। रेव के पुत्र रैवत हुए। इन्हीं का दूसरा नाम ककुदी था। ये धार्मिक थे। रेव के 100 पुत्रों में ये सबसे श्रेष्ठ थे। कुस्थलिका राज पाने के अनंतर एक दिन ये अपनी कन्या के साथ ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी के समीप गंधर्वों का गीत सुनने लगे। राजन, संगीत सुनते सुनते ये 2 घड़ी वहां ठहरे रहे। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। तत्पश्चात ये यादवियों से घिरी हुई अपनी पुरी में आए। उस समय तक इनकी युवावस्था ज्यों की त्यों बनी हुई थी। उस समय उस पुरी में बहुत से दरवाजे बन गए थे और वासुदेव आदि भोज, वृष्णि और अंधक वंशी उस रमणीय पुरी की रक्षा कर रहे थे। यादवों ने उसका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था। शत्रुमर्दन इन सब बातों को यथार्थ रीति से जानकर राजा रैवत अपनी रेवती नाम की सुब्रता कन्या को बलदेव जी के हाथ में देकर स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां तपस्या में लग गए। इधर धर्मात्मा बलराम जी भी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे।